अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल सोल्स। उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे, शादोबाद होंगे। वेलकम टू द अरूज डायरी 5555। तो आज की रीडिंग में हम आपके पार्टनर के पर्सनी के हस्बैंड या वाइफ के जिसके मुतालिक भी आप देखना चाहें उसके लव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस निकालेंगे। कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में है, नो इशू। तो आपने ना डेक सिलेक्ट कर लो, ठीक है, या ये वाला या ये वाला, जो आपका दिल करे, ठीक है ना। अगर आप इस डेक की तरफ जाना चाहते हैं तो ये आपका है, अगर आप ये हार्ट वाला सिलेक्ट करेंगे तो इसमें मैसेजेस होंगे, ठीक है। जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, मैसेजेस मैच हो भी सकते हैं, नहीं भी, क्लेम कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से देखिए, अगर आपने इस ये डेक आपको अपनी तरफ खींच रहा है ये वाले कार्ड, तो ये आपका है, और अगर ये आपको खींच रहा है अपनी तरफ तो ये आपका है। तो जिसने ये सिलेक्ट किया, जल्दी से देखते हैं कि उनके पर्सन या पर्सनी पार्टनर कि क्या चैनल मैसेजेस है उनके लिए। चले, बिस्मिल्लाह। चले, अब एक बॉटम में है आई वांट टू मीट यू, आपसे मिलना चाहते हैं। अब मैं वन बाय वन करके आपको बताती हूँ। सबसे पहले बोल रहे हैं यू वर राइट, तुम ठीक थे, ठीक है। किसी बात की इनको रियलाइजेशन हुई है और ये बोल रहे हैं कि तुम राइट थे। आई वॉन्ट टू बी अ सिंगल, सिंगल रहना चाहते हैं फिलहाल ये, ठीक है। आई फील लोनली, सिंगल भी रहना चाहते हो और तन्हाई भी फील कर रहे हैं, ठीक है। लिव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, आपको बोल रहे हैं। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आई चीटेड, मैंने धोखा दिया, भाई मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने आपसे धोखा किया है। आई एम मैन, मैं आदमी हूँ, ठीक है। अगर ये फीमेल भी है ना, पर्सनी भी है आपकी, तो भी इनमें मैस्कुलाइन एनर्जी, सॉरी मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा है। मैं बहुत है, अकड़ बहुत है, जिद ना बहुत है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मैं मर्द हूँ, मतलब कि मैं बोल रही है इनकी। आई एम फोकस्ड ऑन मी राइट नाउ, मेरा इस वक्त मेरी तवज्जो खुद पर है, या मैं अपने आप पर तवज्जो दे रहा हूँ या दे रही हूँ। ये वाला पहले भी आया 2 बार, यू वर राइट। कितना आपको मतलब के मान रहे हैं कि आप राइट थे। आई एम वॉचिंग यू ऑनलाइन, आपको देखते हैं कब ऑनलाइन कब ऑफलाइन, ये आपको स्टॉकिंग सर्चिंग चलती है, ठीक है। माई लाइफ इज अ मेस राइट नाउ, इनकी जिंदगी में अभी सब कुछ उथल पुथल है, रायता फैला हुआ है, और बोल रहे हैं कि इस वक्त मेरी जिंदगी में रायता फैला है। सेक्सुअल डिजायर्स, तो इंटीमेसी भी अपने अरूज पर है, उसकी चाबी एक दो और ले लेते हैं। चलें, फिर कह रहे हैं इट्स हर्ट सो मच, बहुत ज्यादा तकलीफ देता है ये। फिर कह रहे हैं आई एम सॉरी, कि मुझे माफ कर दो। फिर बोल रहे हैं यू डिजर्व बेटर, तुम बेहतरीन के मुस्तहिक हो, बिल्कुल आप अच्छा डिजर्व करते हैं। आई स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर माई एक्स, अभी भी इनके दिल में अपनी किसी एक्स की फीलिंग्स मौजूद हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, कोई म्यूजिक सुनते, कोई गाना सुनते तो आपकी याद आती है। आई वॉन्ट टू हील दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं एंड आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं ले पा रहे। और लास्ट एक कार्ड है, खुश हो जाएंगे आप लोग। विल यू मैरी मी, दिल में इनके है कि मुझसे शादी करेंगे, और उससे नीचे है आई एम अफेयर्ड ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन से डरते हैं कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, इनकार ना कर दो, क्योंकि चीटिंग की है, धोखा दिया है, ठीक है। बहुत गलत किया है, बहुत इस रिश्ते में उतार चढ़ाव रहे हैं, तो ये डर रहे हैं। अब के डर रहे हैं या डर रही हैं कि आप कहीं इनकार ना कर दें। शादी की ख्वाहिश भी है, मिलना भी चाहते हैं, सेक्सुअल डिजायर्स भी है, सब कुछ है। और आपके बगैर लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क, डिप्रेस्ड, आई मिस योर लाइट, आपके बगैर इनकी जिंदगी बिल्कुल मायूस है, अंधेरे में है, डिप्रेशन में, आपको मिस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, अपने आप को बता नहीं पा रहे, अपनी फीलिंग्स को आपकी तक सही तरीके से पहुंचा नहीं पा रहे। ये इनके दिल की छुपी बातें हैं, ठीक है। क्लेम कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, बड़ी प्यारी एनर्जी है। ये हील भी करना चाहते हैं, शादी की भी ख्वाहिश दिल में आ रही है, सब कुछ है, लेकिन समझा नहीं पा रहे, डर रहे हैं कि रिजेक्शन ना मिल जाए, क्योंकि धोखा किया ना, तकलीफ दी, अजियत दी, इस वजह से। तो ये थी आपकी रीडिंग। क्लेम कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाबा, अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल। जी, तो जिन्होंने ये हार्ट वाले कार्ड सिलेक्ट किए थे, देखते हैं आपके पर्सनी के चैनल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में है, नो मैटर। देखते हैं आपके क्या कहना चाहते हैं वो, ठीक है।
उनके चैनल मैसेजेस, लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए? ये हार्ट जो है ना, इनको संभालना बड़ा मुश्किल है। बिस्मिल्लाह। एंड बॉटम का भी निकाल लेते हैं। बॉटम में है आई नो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। कह रहे हैं मुझे अच्छे से पता है, मैं जानता हूं या मैं जानती हूँ कि मुझे खुद पर, अपनी जात पर काम करने की जरूरत है। ये बॉटम का तो ये आ गया, मतलब इनको अपनी खामियों का पता है और इनको अच्छे से पता है कि इनको उनको उन पर काम करने की जरूरत है। पहली बात का एक कंफर्मेशन है इनकी तरफ से। अब आ जाए यहाँ पे, सबसे पहले कह रहे हैं आई वॉन्ट टॉक टू यू बट आई डोंट नो व्हाट टू से। कह रहे हैं मैं तुमसे बात तो करना चाहता हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने क्या बात करनी है या मैं क्या कहूँ। ठीक है, आपके जो पार्टनर है पर्सनली बोल रहे हैं कि मैं बात तो करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ लेकिन ये नहीं पता कि मैं क्या, मुझे कहना क्या है। आई होप यू हैव नॉट मूव्ड ऑन। मुझे उम्मीद है कि तुम अभी तक मूव ऑन नहीं किए हुए होगे। इनको है एक उम्मीद है, एक यकीन है कि आप अभी तक मूव ऑन नहीं हुए और इनके इंतजार में ही बैठे हैं। ये इनके दिल की बात है, मतलब ख्वाहिश है ना कि अभी आप मूव ऑन ना किए हों और अगर ये आए तो आप बाहें फैला के इनका इस्तकबाल करें। आजा मेरे बालमा, तेरा इंतजार है। आई एम रिग्रेटिंग माई प्रीवियस एक्शंस। जो इनके पिछले जो एक्शंस गुजरे हैं उस पर पछता रहे हैं कि जो मैंने पीछे पास्ट में किया मैं उस पर पछता रहा हूं या पछता रही हूं। आई एम फोकस्ड ऑन हीलिंग माई सेल्फ। अपने आप को हील करने में लगे। इनकी सारी तवज्जो अपने आप को, अपनी जात को हील करने में भी है और इनकी तवज्जो ये अब इस पे भी है कि जो इनकी गलतियां हैं उनको सुधारा जाए, जो इनकी खामियां हैं, कमियां हैं, उनको ठीक किया जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुई है ना कि मुझ में ये गलती है, ये ठीक होनी चाहिए और ये चीज ट्रोमा है, इसको मुझे अपनी जात से निकालना चाहिए। ये वो जख्म है जो मुझे भी तकलीफ दे रहा है और ये दूसरों को भी तकलीफ दे रहा है, इसलिए इसको हील करना जरूरी है। तो वो चीज, आई टॉक टू माई फ्रेंड अबाउट यू। इन्होंने अपने दोस्तों से या अपनी सहेलियों से भी आपके मुतालिक बात की है। बोल रहे हैं कि मैं अपनी सहेलियों से या दोस्तों से आपके मुतालिक बात कर चुका हूं या की है। यू आर द ओनली वन आई सी। आप एक इकलौते हैं जो इन्होंने देखे हैं। मीन्स क्या, आपको सराह रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं कि आप वन एंड ओनली हैं, वन एंड ओनली ही हैं कि जो बेस्ट हैं जो मैंने देखे हैं अपनी जिंदगी में। फिर कह रहे हैं आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑन माई फोन। भाई उनके मोबाइल में आपकी तस्वीरें हैं जो वो देखते हैं, बार बार देखते हैं, जूम कर कर देखते हैं और ये चीज वो मान रहे हैं। उनके लव मैसेजेस में आप तक ये चीज आई है, कितनी प्यारी एनर्जी है। फिर है यू आर वाइफी हस्बैंड मटेरियल। भाई आप अगर लड़की हैं तो आप इनकी वाइफी हैं और अगर आप लड़के हैं तो आप इनके हस्बैंड मटेरियल है। मतलब इनको, आपके पर्सन को आप में, अगर आप फीमेल हैं तो एक वाइफी नजर आ रही है। उनको पता है कि भाई वाइफ मटेरियल है, लव केयर रिस्पेक्ट करने वाली, घरदारी वाली, खूबसूरत बाइखलाक। और अगर आप लड़के हैं तो आपकी पर्सनी को ये चीज अच्छे से रियलाइज हुई है कि ये बंदा हस्बैंड मटेरियल है, जिम्मेदार, प्यार करने वाला, रिस्पेक्ट केयर करने वाला, संभालने वाला। ठीक है, तो ये चीज उनको रियलाइज हुई है। ठीक है, दो को और निकाल लेते हैं। चलें, फिर है यू ब्रोट द लाइफ बैक इनटू माई लाइफ। कह रहे हैं कि तुम मेरी जिंदगी को मुझे वापस लौटा दो। मतलब आपके वापस जाने से इनकी जिंदगी वापस जाएगी। अगर आप नहीं है तो समझे इनकी जिंदगी खाली है, इनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि तुम हो तो सब कुछ है। आई वॉन्ट टू टॉक यू बट आई, ये पहले भी आया है, दो बार आ चुका है कि मैं तुमसे बात तो करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ लेकिन पता नहीं है कि मैं क्या कहूँ, समझ नहीं आ रही ना। आई नीड आई नीड टू हील माई इनर चाइल्ड वोन्स। देखो पहले भी अपने आप को हील करने की ही बात कर रहे थे और अब भी ये कह रहे हैं कि मुझे मेरे अंदर के जो एक बच्चा मर गया है ना, वो उसको हील करने की जरूरत है। जो मेरे अंदर का एक जो बच्चा है जो जख्मी है, मतलब इन्होंने कोई ट्रोमा सहा है बचपन से, इनका कोई चाइल्डहुड ट्रोमा है, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। तो अब ये ना उसको हील करना चाह रहे क्योंकि वही चाइल्डहुड ट्रॉमा इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, किसी पे ट्रस्ट नहीं करने दे रहा
और किसी की तरफ जाने नहीं दे रहा, किसी पे यकीन नहीं करने दे रहा। ये अपनी खामियों को भी पहचान गए, उसको भी ठीक करना चाहते हैं, ये खुद को हील भी करना चाहते हैं, और अपने इनर चाइल्ड को जो कि बहुत जख्मी है। हर एक के अंदर एक बच्चा होता है जो जिंदगी को इंजॉय करता है। जब हम वो छोड़ देते हैं ना, समझे अब हमारे अंदर का बच्चा मर गया है, तो इनको वो चीज ना हील करने की जरूरत है। और ये खुद मान रहे हैं कि मैं अपना जो मेरे अंदर का बच्चा जो जख्मों से चूर चूर है, अब मुझे उसको हील करने की, उसको सेट करने की, उस जख्मों को शिफा देने की जरूरत है, और मैं ये करूंगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कितनी प्यारी रीडिंग है, क्लेम कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार, ब्लेसिंग्स, हीलिंग्स, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।